हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे अफवाहों का सिद्धांत। ठीक है, अफवाहों का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरा संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ कि अफवाहों के नियम से इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और किस में पहले इलेक्ट्रॉन आता है और किस में बाद में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले अफवाहों का सिद्धांत को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये एक नाभिक है। ठीक है, ये एक नाभिक है, सॉरी ये एक परमाणु है और इसके अंदर है छोटा सा ये एक नाभिक। ठीक है, इसमें 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, कितने उपकोष होते हैं? 4 उपकोष होते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 4 उपकोष होते हैं। तो ये इसमें आता है SPDF। ठीक है, इसमें 4 कक्षक आते हैं SPDF और इसमें आते हैं आपके 3 कक्षक, इसमें आते हैं आपके 2 कक्षक और इसमें आते हैं आपके 1 कक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह एक परमाणु में इस प्रकार की जो है संरचना होती है। ठीक है, एस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? पी में भरते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में भरते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में भरते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? एफ कक्षक में आपके आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इस प्रकार से भरता है इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मैंने बता दिया है, आप मेरी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं और इसमें इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। ठीक है, और 14 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ पर देखिए 7 कक्षक होंगे, 7 दूनी 14। इस प्रकार जो है इसमें होता है। ठीक है, तो अफवाहों का सिद्धांत क्या कहता है देखते हैं। अफवाहों का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s। ठीक है, 1s में जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में जाएगा बच्चों। ठीक है, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद मैं आपको संरचना बना के बता रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, 2s 3s 4s 4p, सॉरी ये 5s होगा, 5s 6s और ये 7s। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आप बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2s के बाद 2p 3p और 4p 5p और यहाँ पर 6p 7p। ठीक है, 7p बन गया। उसके बाद यहाँ पर आप बनाएंगे 3p के बाद 3d 4d 5d 6d। ठीक है, 6d हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप बनाएंगे 4f 5f। यही जो है अफवाहों का इलेक्ट्रॉन भरने का जो है नियम है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से ऐसा गोला बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर गोला आप बना सकते हैं, जिससे ये गुड लुकिंग दिखेगा, आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ सिद्धांत के साथ अगर इतने को बनाते हैं तो आपको पूरे के नंबर जो है मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस प्रकार इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस प्रकार इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे
इस प्रकार इसको ऐसे सभी को ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार आपको क्या है क्रॉस कर देना है। यहाँ पर से 7p से इस प्रकार 6d 4f, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब कितना कठिन लग रहा है आपको, कितना कठिन लग रहा है, देखिए बहुत ही आसान है बच्चों। और आप एग्ज़ाम इसी प्रकार से बनाना। देखिए अगर आप ऐसे बने बुने डायग्राम को देखेंगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन अब जैसे मेरी तरह खुद से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। डायग्राम बहुत ही ईजी है। देखिए क्या क्या दिक्कत है बताइए इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे तीर का निशान कर देना है। अब मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, 1s के बाद आएगा 2s में, ठीक है। 2s में के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन 2p में, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन आएगा, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3p में, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में। यहाँ पर 5s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4d में, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4f में, 5d में, फिर 6p में, 7s में। इसी प्रकार 7s के बाद जो है इलेक्ट्रॉन अपना आएगा 5s में, 3d में, उसके बाद आएगा 7p में। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3d के जो है 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है 3d में आ रहा है, तो पहले 4s कक्षक को लिखेंगे, उसके बाद ही 3d कक्षक को लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s में, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद आएगा 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5p, और यहाँ पर 4d, 6s, 4f, और उसके बाद 7s। इस प्रकार से जो है इसका क्रम चलता रहेगा और आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या सिद्धांत है इसका। तो अफबाऊ का सिद्धांत है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बनना है। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है, ठीक है। इसके अनुसार अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। किसमें होते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में पूरित होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में पहले उपलब्ध कक्षकों में न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले क्या किसमें भरेंगे, पहले न्यूनतम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम तथा इसके पूरित होने पर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए एक बनाया एक डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए बना बनाया है तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बना के दिखाया तो बहुत ही सरल है, ठीक है। पहले 1s से फिर 2s, 2p, 3s, 3p, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि आपको हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, इसका होगा 1s, ठीक है, 1s। और यहाँ पर देखिए हीलियम का होता है 2, तो यहाँ पर होगा 1s, 2s, ठीक है, 1s होगा और 2s होगा। माफ़ कीजिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है। आपको देखिए
ये है हाइड्रोजन, ठीक है। एक होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1s1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हीलियम होता है 2, तो इसको लिखेंगे 1s2, क्योंकि देखिए एक है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भराएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भराएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 है, हीलियम 2 है, तो यहाँ पर 1s2 होगा, जिससे यह दोनों कक्षक जो है पूरे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2 और ये 2 4 हो गया, ठीक है। कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सोडियम का होता है 11, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p6 3s1, 2 2 4 और ये 6 4 10 और ये हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले 1s कक्षक है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम का होता है 20, तो यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 6 6 2 8, 3p के जो बाद है इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बताइए। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 4s कक्षक में। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 2p6 में 6 4 10, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 और 2 8। तो अभी भी हमको जो है यहाँ पर देखिए 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा 4s में, तो यहाँ पर देखिए 4s2। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। अगर ये 21 होता तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता, 3d में जाता, क्योंकि 4s2 में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता, क्योंकि s कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इतने क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार देखिए आप अफबाओ के नियम से इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप इसी प्रकार परीक्षा में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।